गाड़ी देते हैं तो भाई दो चीज़ें बहुत ज़्यादा कंसर्न की होती हैं। पहली चीज़ कि हमें ऑब्वियसली एक शोरूम या जो आरटीओ चार्जेस है या इंश्योरेंस चार्ज है तो पे करना है, बट फिर उसके बाद में जो रिकरिंग चार्जेस होते हैं जैसे कि हमारा इंश्योरेंस हो गया या फिर जो हो गया एक्सटेंडेड वारंटी। बहुत बार जो गाड़ी कंपनीज़ होते हैं या शोरूम वाले होते हैं वो कहते हैं कि भाई आप एक्सटेंडेड वारंटी ले लो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो कन्फ्यूजन आता है ना, क्योंकि जब हम इंश्योरेंस का पैसा ऑलरेडी पे कर रहे हैं तो हमें कार वारंटी के लिए या जो व्हीकल है उसकी वारंटी के लिए, एक्सटेंडेड वारंटी के लिए पैसा पे करने की क्या ज़रूरत है। तो कन्फ्यूजन आती है कि भाई दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है, किस तरीके से कार इंश्योरेंस को हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम जो एक्सटेंडेड वारंटी है उसको यूज़ कर सकते हैं, और क्या मोटा मोटा चीज़ें हैं जो कार इंश्योरेंस में ही हमें कवर्ड मिलेंगी और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम अगर कार वारंटी के साथ में जाना चाहें तो उसमें भी हमें कुछ कवर मिल जाएगा। अब अगर इस चीज़ को बात की जाए तो भाई देखो, दोनों चीज़ें, चाहे वो कार इंश्योरेंस हो चाहे वो कार वारंटी हो, तो आपको जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करती हैं। अब किस चीज़ के अगेंस्ट में फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं? एक जो है, अगर आप कार इंश्योरेंस के बारे में बात करोगे तो जो डैमेजेस के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी कार इंश्योरेंस, ठीक है। अगर आप वारंटी की बात करोगे तो वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी अगेंस्ट द डिफेक्टिव पार्ट्स और द फॉल्टी पार्ट्स। तो कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारी कार कंपनीज हैं जो गाड़ियों को रिकॉल करती हैं, या बहुत सारी बाइक की कंपनीज हैं जो रिकॉल करती हैं, बट डेफिनेटली वो एक रिकॉल करना अलग चीज़ हो गया, जो एक्सटेंडेड वारंटी है वो एक अलग चीज़ हो गई, ठीक है। तो अगर कुछ फॉल्टी पार्ट है या आपका पार्ट जो एक्सपेक्टेड नॉर्मल वर्किंग के लिए था वो नॉर्मल वर्किंग नहीं करता है और काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको दिक्कत जा रही है, तो वो आपका एक्सटेंडेड वारंटी में कवर। तो आप इसको इजीली समझ सकें इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, है ना, कुछ पॉइंट्स जहाँ पे आप को डिस्टिंग्विश करूँगा कि कहाँ पे आपकी कार वारंटी यूज़ पे आ सकती है और कहाँ पे आपका जो इंश्योरेंस है वो यूज़ पे आ सकता है। तो अगर मैं पहली बात करूँ थर्ड पार्टी लायबिलिटी, यानी कि अगर आपने गलती से किसी को अज्ञानतावश या किसी आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए जो आपके कंट्रोल में नहीं है और आपने सामने वाले की गाड़ी में जाके भीड़ दिया या आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपको थर्ड पार्टी के लिए भी मतलब पेमेंट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आपका इंश्योरेंस है तो वो आपको कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है, अगेन लाइक आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, वो आपको कुछ ना कुछ जो है क्लेम पास ऑन कर देगी, सो दैट आपका इतना ज़्यादा लॉस ना हो। बट इन केस ऑफ अगर आप बात करते हो कार वारंटी की, तो उस केस में आपको कोई भी जो है क्लेम नहीं मिलेगा, बिकॉज कार वारंटी इज़ समथिंग रिलेटेड टू डिफेक्टेड पार्ट्स, ठीक है, फॉल्टी पार्ट्स के ऊपर काम करता है। ये डैमेज के ऊपर कभी भी आपका जो कार वारंटी है वो काम नहीं करेगी। इसके अलावा दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूँ कि डैमेजेस टू ओन व्हीकल, बिकॉज अगर आपने किसी को जाके भिड़ा है या किसी में आपने ठोक दी है गाड़ी, तो कहीं ना कहीं आपकी अपनी गाड़ी का भी नुकसान होगा और आपका खुद का भी नुकसान होगा। तो अगर आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है तो अगेन वहाँ पे आपके लिए ज़्यादा एक बेनिफिट वाली चीज़ हो जाती है कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन आपको कुछ ना कुछ क्लेम मिल जाएगा अगर आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है ना, बिकॉज इंश्योरेंस इज ओनली अगेंस्ट द डैमेजेस किसी भी रूप में हो सकते हैं, या तो किसी और की गलती की वजह से या आपकी अपनी की गलती की वजह से। या इसके अलावा अगर मैं कार वारंटी की बात करूं तो कार वारंटी में अगेन आपको अपने भी ओन व्हीकल का जो डैमेज होता है उसमें कुछ भी क्लेम नहीं मिलेगा, बिकॉज वारंटी इज अगेन लिमिटेड टू फॉल्टी पार्ट्स, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू दी डैमेजेस, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करूं कि पर्सनल एक्सीडेंट जो कवर है, क्योंकि भाई अब हम गाड़ी चला रहे हैं, हमने किसी और की गाड़ी ठोकी, उसको गाड़ी को नुकसान, उस बंदे को नुकसान, हमारी गाड़ी को नुकसान, तो हमें भी कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचेगा। तो अगर हमारा पर्सनल एक्सीडेंट कवर है तो वो इंश्योरेंस पे ही हमें क्लेम मिल सकता है। अगेन इस पे कार वारंटी किसी भी तरीके का रोल प्ले नहीं करेगी, है ना, ये चीज़ आपको समझने की बात है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फॉल्टी पार्ट्स, है ना, तो फॉल्टी पार्ट जैसे मैंने शुरुआत से ही बोला कि फॉल्टी पार्ट्स सबसे होते हैं जो डिफेक्टेड होते हैं, जो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे हैं, माल फंक्शनिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको अगर वो पार्ट को चेंज करना है या उसकी वजह से वो पूरा का पूरा आपको एक कंपार्टमेंट या चैम्बर पूरा चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपका एक्सटेंडेड कार वारंटी पे यूज़ आ सकता है, भले ही आपकी गाड़ी कहीं भिड़ी हो, लड़ी हो या ना लड़ी हो। तो फॉल्टी पार्ट के अगेंस्ट में आपका कार वारंटी यूज़ में आ जाएगी, जहाँ पे आपका इंश्योरेंस कोई भी काम नहीं आ पाएगा। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे कि भाई अगर गाड़ी चोरी हो जाती है, तो गाड़ी चोरी होने पे भी कई सारी जो कंपनीज़ हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़, वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो आप वाइजली चूज़ कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को पॉइंट्स में रख करके कि कौन कौन सी कंपनीज़ ऐसी हैं जो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करती हैं, इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट में आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, उसी कंपनी के साथ में आप जा सकते हैं। बट इन केस अगर आप कार वारंटी में बात करेंगे तो अगेन अगर आपकी गाड़ी चोरी होती है तो उसमें किसी भी तरीके का क्लेम आपको नहीं मिलता है। इसके बाद एक बात आती है टोटल लॉस की, जहाँ पे आपकी गाड़ी यूज़ करने लायक ही नहीं बचती है, आप उसको फर्दर ना तो चला सकते हैं, ना ही उसमें किसी तरीके का आप यात्रा कर सकते हैं। तो
ऐसा अगर कोई केस होता है तो वो आपको इंश्योरेंस में कवर मिल जाता है, वहाँ पे आपको इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो भी फाइनल क्लेम सेटलमेंट आपको अमाउंट मिलेगा वो पास ऑन हो जाएगा। बट ये कार वारंटी में अगेन दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि कार वारंटी में ये सारी चीज़ें आपको नहीं कवर की जाएंगी, है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ और बात होती है, जैसे मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का वियर एंड टियर हुआ या फिर ये फॉल्टी निकल गए, तो ये अगेन कार जो वारंटी है, एक्सटेंडेड वारंटी में आपको कवर मिल सकता है, बट दैट इज़ नॉट कवर्ड इन द इंश्योरेंस। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि भाई जो इंश्योरेंस है दैट इज़ ओनली अगेंस्ट द डैमेजेस एंड कार वारंटी इज़ ओनली अगेंस्ट द डिफेक्टेड और फॉल्टी पार्ट्स। तो वो आपको क्लियर कट होना चाहिए। इसके अलावा कई बार जैसे नेचुरल कैलामिटी होती है, कई बार बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया या आपको दंगे फसाद हो गए, तो कई सारी कंपनीज जो हैं इंश्योरेंस वाली पहले तो नहीं प्रोवाइड करती थी, बट अब ऐसा हो गया है कि प्रोवाइड करने लगी। तो आपको जब इंश्योरेंस करवाना हो तो आप उसके पहले में ये थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन कर लें कि भाई ये चीज़ हमें क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, और प्रॉपरली उसका डॉक्यूमेंटेशन भी अपने पास में रखें। सिर्फ ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय ने बोल दिया कि ठीक है सर अभी आप करवा लो, बाद में आपको मैं करवा दूंगा। तो भाई वर्ड ऑफ माउथ, किसी के कोई वो सगे नहीं है, वो भी अपना काम कर रहे हैं, उनको भी सेल करनी है और आपको भी पैसा लगाना है, तो आप जो पैसा लगाओ भाई वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए कि आपको टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कोई ऐसी हिडन टर्म एंड कंडीशन नहीं होनी चाहिए। साथ में अगर आप बात करोगे वारंटी में, तो अगेन इस तरीके की अगर कोई कैलेमिटी हो जाती है, नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है, तो आपको वो वारंटी में आपको कुछ भी कवर नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको साफ़ होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कई बार जैसे गाड़ी में आग लग गई या कई बार होगा कि भाई किसी और ने आग लगा दी, तो वो आपको इंश्योरेंस में कवर मिल सकता है, बट दैट इज़ नॉट अगेन कवर्ड इनटू वारंटी। वारंटी में कोई कवर नहीं मिलेगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, जैसे कि कार की जो इंश्योरेंस होती है दैट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लाइक फर्स्ट पार्टी एंड थर्ड पार्टी। तो फर्स्ट पार्टी में आपका अपना और आपकी अपनी गाड़ी का होता है, और थर्ड पार्टी में आप मतलब जो भी अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस की वजह से अगर किसी दूसरी गाड़ी में भिड़ गए, लड़ गए, तो उस केस में आपको यूज़ आ सकता है। अगर मैं एक्सटेंडेड वारंटी की बात करूँगा दैट इज़ अगेन नॉट मैंडेटरी, आपके लिए बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। और अगर कोई भी आपको पर्सन ये कहता है कि भाई आपको कार वारंटी लेनी ही पड़ेगी, तो तुरंत आप उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं कि भाई आप किस तरीके से हमें बोल रहे हो, क्या आपके पास में लीगल प्रूफ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो कार वारंटी इज़ कम्प्लीटली, एक्सटेंडेड वारंटी इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। आपको लेना है लीजिए, आपका बल बुद्धि विवेक नहीं बोलता कि आपको ज़रूरत है, आप मत लीजिए, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। बट हाँ, जो कार वारंटी है वो भी अगेन दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक होती है आपकी जो स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है ना, 1 साल की या 2 साल की बेस्ड ऑन द मैन्युफैक्चरर, और इसके अलावा आप एक्सटेंडेड वारंटी भी आपको मिलती है, या ये मैक्स टू मैक्स 5 सालों के लिए होती है। तो आप चाहे 1 साल के लिए हर एक साल में रिन्यू कराते जाएं, या एक साथ आप ले लीजिए 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, वो आपके लिए ऑप्शनल रहता है। बट कैच ये आता है कि जो एक्सटेंडेड वारंटी होती है, कई बार अगर उसमें जब आप बोलते हो ना कि भाई मेरा ये पार्ट फॉल्टी है या इस तरीके से मेरे को दिक्कत आ रही है इस पार्ट की वजह से, तो जो सर्विस वाले होते हैं वो बोलते हैं कि भाई आपने टाइमली जो है सर्विस नहीं कराई है गाड़ी की, आपने एक भी दिन अगर आप लेट हुए तो वो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ का इशू बना सकते हैं आपको उस पार्ट को रिप्लेस करने में, है ना। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट में रिप्लेस ना करके फिर वो आपको बोलेंगे, आपको ऑप्शन देंगे क्या तो 60-40 के रूप में आप स्प्लिट कर सकते हो अपने बिल को, या 50-50 के रूप में स्प्लिट कर सकते हो। तो अगेन ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरीके के वर्ड ऑफ माउथ पे नहीं जाना है। इन चीज़ों का भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि अगर आप 1-2 दिन लेट होते हो, 1 महीना लेट होते हो सर्विस कराने में, तो आपको वो चीज़ कवर मिलेगी या नहीं मिलेगी। बिकॉज अगर आपने वारंटी के लिए भी पैसा दिया और उसके बाद अगेन आपको मतलब फॉल्टी पार्ट्स की वजह से पैसा पे करना पड़े, तो आई थिंक इट डजंट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस। तो एक अच्छा डिसीजन ये होगा कि आप पहले आपकी जो भी इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कर रही है आपको, उस पूरे पैकेज को आप स्टडी करें अच्छे से, उनमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, नील डेप्रिसिएशन, ज़ीरो डेप्रिसिएशन, या फिर आपका जो एक्सीडेंटल क्लेम का रेशो रहता है वो क्या कैसा रहेगा। और इसके बाद में अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी के साथ जा रहे हैं तो एक्सटेंडेड वारंटी में भी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है और क्या पार्ट्स के ऊपर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, या रिपेयर मिलेगा या रिप्लेसमेंट मिलेगा, या फिर लेबर चार्जेस में इंक्लूडेड है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आप पहले से ही क्लियर कर लीजिए विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। तभी आपको हैसल फ्री एक सर्विस मिल पाएगी, हैसल फ्री एक्सपीरियंस मिल पाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी राय है, कोई विचार है, कुछ सुझाव है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली मुझे बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं वो चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँ। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो किसी भी रूप में आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, आपके लिए कुछ काम आई, तो डेफिनेटली गिव इट लाइक, एक लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को,
एंड स्टे ट्यून्ड या गुड बाय, जय हिंद।